यार कितना अच्छा लग रहा है ना हम लोग इतने दिनों बाद मिले। मैं तो कह रहा हूँ ट्रिप प्लान कर लेते हैं साथ में, बहुत मजा आएगा। हाँ मैं भी सोच रही थी, बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, है ना? हाँ अजिता, सही कह रहे हैं आप लोग, करेंगे ट्रिप प्लान। चलिए अजिता, देर हो रही थी, चले? ओह हाँ, चलो हम चलते हैं। ठीक है चलो, ध्यान से जाना फिर। बाय, ध्यान रख अपना। बाय बाय। चले? मुझे लगता है तुम्हें अपने इस दोस्त से अब दोस्ती खत्म कर लेनी चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अजीब लग रहा था तुम्हें, जिस तरह से टच कर रहा था, हक करते हुए भी और वैसे भी। तुम्हें नहीं अजीब लगा? विभोर, ही इज जस्ट अ फ्रेंड, बचपन का दोस्त है मेरा। अब बचपन के दोस्त होते हैं तो ये सब चीजें तो नॉर्मल है ना? नॉर्मल है, टच करना भी नॉर्मल है, हक करना भी नॉर्मल है, लेकिन इंटेंशन, जिस इंटेंशन से वो तुम्हें टच कर रहा था वो मुझे नॉर्मल नहीं लगी अजीब। एक मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड के बीच में ना एक दायरा होना चाहिए, और वो दायरा मुझे क्रॉस होते हुए दिख रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बोला। देखो विभोर, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ, वो मेरा दोस्त है और मुझे दोस्त की तरह ही मानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फालतू नहीं, तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए कह रहा था। अरे आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में वो दोस्त है बस मेरा। तुम्हें अपने दोस्त पर इतना भरोसा है, थोड़ा सा भरोसा अपने पति पर भी कर लो। मैंने भी कुछ देखा है, तभी मैं कह रहा हूँ। मुझे उसका इंटेंशन ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें टोका, वरना आज से पहले कभी मैंने तुम्हारे किसी मेल फ्रेंड के लिए कुछ बोला? देखो मैं भरोसा करती हूँ तुम्हारी बात पे, बस इतना इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि बचपन से मैं उसे जानती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता ना। तुम्हें पता नहीं लगा होगा अर्जिता, क्योंकि बचपन की दोस्ती है, इंसान धीरे धीरे इवॉल्व होता है। बचपन में वो इंटेंशन नहीं होगी, बड़े होने के बाद तुम्हें अलग नज़र से देखने लगा होगा। अजिता, मैं मर्द हूँ और मैं समझ सकता हूँ मर्दों की नीयत को। हम मर्द आपस में एक दूसरे से जब बात करते हैं ना, तो आंखों आंखों में पढ़ लेते हैं कि कौन किस लड़की को किस नज़र से देख रहा है। जैसे तुम लड़कियों को समझ पाती होंगी, ऐसे मैं लड़कों को समझ लेता हूँ, तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ। छोड़ो, तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारे दोस्त का ना एक इम्तिहान ले लेते हैं और सच्चाई तुम्हारे सामने खुद आ जाएगी। उसको कॉल करो और उसको बोलो कि तुम अपने पति से अलग हो रही हो, तुम्हारे पति ने तुम्हें चीट कर दिया, जो भी रीज़न दे दो, बस बोल दो कि अलग हो रही हो और अब तुम इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन हो चुकी हो, और देखना फिर वो क्या करेगा। अगर उसकी इंटेंशन ठीक होगी तो ना तो वो तुम्हें कंधा देने की बात करेगा, ना तो वो तुम्हें अपने फ्लैट पे बुलाने की बात करेगा, और ना ही दारू की बात करेगा। और अगर उसने ये सब करा तो समझ जाना कि उसकी इंटेंशन क्या है। देखो आप करवा रहे हो, पर मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वो बस मेरा एक दोस्त है।